बिल्कुल साथियों, जिस हिसाब से मोदी जी के सलाहकारों के लेख आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अब मोदी जी नवबौद्ध बनेंगे और बिल्कुल 22 प्रतिज्ञाएं भी लेंगे। बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं कि मोदी जी के सलाहकार अब किस प्रकार से अचानक से दिलीप मंडल जी और उनके अन्य साथी लोग किस प्रकार से अचानक से बिल्कुल मनुस्मृति को लेकर बैठ गए हैं और बौद्ध धर्म को लेकर। लगता है कि अब मोदी जी ऊब गए हैं हिंदू मुस्लिम से, समझ रहे। अब वो बौद्ध और मनुस्मृति और सवर्ण भी दलित में जाना इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिल्कुल साथियों हो भी यही रहा है, समझ रहे। अभी क्रांति कुमार जी तो ये कह रहे हैं कि भैया 85% आबादी है बौद्धों की भारत देश में, समझ रहे। एक जने कह रहे कि जे पूरे जे मंदिर बने भारत देश में जे पूरे मंदिर बौद्धन के हैं, समझ रहे। जे कोई मंदिर में राम, कोई में कृष्ण, कोई में जे अन्य और भगवान बैठे तो जे उनके नहीं है, ये सब बौद्धन के हैं, समझ रहे। 85% आबादी बौद्धन की है। मेरे कहने का तो समझ रहे आप साथियों, सब कुछ मूल निवासियों का है। फिर वे 2 दोस्त आए मेरे ब्राह्मण और उन लोगों ने सबको अच्छा मारा पीटा और सबसे मंदिर छुड़ा लिए और सभी मंदिरों में बैठ गए। दोनों अपने दोस्त रिश्तेदारों को बुला लिया, उनके कपड़े बदले मूर्तियों के, समझ रहे, पूजा पाठ करने लगे। और 85% जो बौद्ध थे और मूल निवासी सबको मारा पीटा मेरे दोनों भाइयों ने। अच्छा, और फिर सबसे कहने लगे कि करो पूजा अब मेरे हिसाब से मंदिरों में सब चलेगा और तुरंत उनने जाति बना दी और सब खा जाते हैं इनमें बांट दो। कह लोगा पहले तो सब बौद्ध के हिसाब से चल रहा हो तो भैया ऐसा नहीं हतु कछु ढोंग पाखंड कछु नहीं हतो, जाति भी नहीं हती, समझ रहे। फिर वे 2 दोस्त आए थे जो उन्होंने सब जो सिस्टम ऐसा कर दो। मेरे कहने का मतलब है साथियों कि भटको मत, ये लोग आपको भटकाने के लिए निरंतर अब उतारू हो गए हैं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के बाद अब बौद्ध, मनुस्मृति और सवर्ण भी दलित का मसला आगे चलने वाला है और यही इन लोगों की राजनीति है, समझ रहे। अब जो लोग अब दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कि अरे तो 400 साल पहले ही की आई है मनुस्मृति, ये तो बकवास है, इसके पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं। उसका देखो आप, बौद्ध का सम्राट अशोक ने तो पत्थरों पे लेख लिखवा दिए वो। तो भाई क्लियर कर लो कि मनुस्मृति को मानना है कि नहीं मानना। एक हिसाब से तो कहते हो कि 5000 सालों तक पानी नहीं पीने में दिया तालाबों का, कहीं कुओं का, झाड़ू भी लटका के रख रहे, जातियों के नाम पे शोषण भी हुआ, मतलब सब कुछ, मतलब इन्हीं शोषण के नाम पे आज आरक्षण भी ले रहे, भेदभाव के, सब कुछ के। और फिर अब उसे कोई नकारने लगी कि अरे कुछ है नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। जब वजूद ही नहीं है तो भाई फिर ये सब क्यों कर रहे हैं लोग। और जब वजूद ही नहीं था, जब व्यवस्था ही नहीं थी, कोई जाति ही व्यवस्था नहीं थी, तो जो बौद्ध हैं, गौतम बुद्ध, फिर वो कहाँ से आ गए, फिर वो किस व्यवस्था को बदलने के लिए बौद्ध बने थे। समझना पड़ेगा साथियों कि अब हम लोगों को भटकाया ही जा रहा है और अब यही काम है इन लोगों का, यही इन लोगों की राजनीति है। बाकी ये लोग कुछ नहीं करने वाले साथियों। आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने, बिल्कुल।